टैली प्राइम, यही है कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसमें ये समझना है कि अगर कंपनी बनाते समय कुछ गलत हो गया, जैसे आप कंपनी बनाने के लिए यहाँ जाएंगे, F3 प्रेस करेंगे, ये दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, ऊपर क्रिएट कंपनी पर जैसे आएंगे एंटर करेंगे तो कंपनी क्रिएशन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी का जो भी नाम हो, शौर्य कंपनी यही है ना, शौर्य कंपनी, ठीक है। तो ये शौर्य नाम से एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। इसका एड्रेस हम न्यू कॉलोनी ही रख देते हैं, तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है। अब देवरिया लिखने के बजाय DE लिख करके छोड़ दिया, स्टेट डाला ही नहीं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक दिक्कत सामने खड़ी होगी। दिक्कत क्या खड़ी होगी कि अब वहां पे देवरिया प्रिंट नहीं होगा, DE खाली लिखा हुआ आएगा। तो कंपनी में जब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कंपनी के अल्टर में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? कंपनी के अल्टर में। कैसे जाएंगे? इसके लिए आपको हर बार कंपनी पर ही जाना है, कई बार यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये लेजर्स के स्टॉक आइटम के अल्टर्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से चेंजेस आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी कंपनी में दिक्कत कोई होगी तो कंपनी में चेंजेस करेंगे। तो ये कंपनी पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे अल्टर कंपनी पर और एंटर करेंगे, और ये आपकी कंपनी है। तो यहाँ से जाकर के जो भी सही करना है इसमें सही कर लीजिए। इधर किनारे आ जाइए और देख लीजिए क्या गलती है ना। DEORIA, ये हो गया देवरिया, और एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे U प्रेस कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश आएगा, और ये उत्तर प्रदेश एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पे पिन कोड आएगा। तो जो भी पिन कोड होता हो आपके जिले का या लोकल एरिया का वो आप दे दीजिएगा, और बाकी एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। एक और दिक्कत तब आती है जब यहाँ पर आप चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे डेट वगैरह चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 कर दिया हमने और ये 26 कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगी ना कि जैसे ही आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे और एंट्री करने जाएंगे, तो पहली एंट्री मैंने बताया था कहाँ पास होती है? रिसिप्ट वाउचर में। तो जैसे कैश वगैरह हम कुछ रिसीव करा लेंगे, हमको कैश की जरूरत पड़ती है, तो कैश रिसीव करा लेंगे तो फायदा ये होगा कि हमारे पास कुछ कैश हो जाएगा। अब इसके लिए F6 प्रेस कीजिए, आ जाइए यहाँ पे। ये क्रेडिट आपको दिख रहा है। आपको डेबिट क्रेडिट का रूल ही नहीं पता हो तो भी आप कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपको पता है कि रिसिप्ट वाउचर है, ऊपर क्रेडिट ही दिखेगा टैली प्राइम में। तो क्रेडिट दिखेगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। तो ये आपको क्रिएट दिखाई दे रहा होगा, या तो क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए या तो आप अल्ट के साथ C प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। लेजर बना रहे हैं आप कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। एंटर किया और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, और जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर जितना अमाउंट आप डालना चाहे यहाँ पे डाल करके रिसीव कराइए। यहाँ पर आएंगे तो ये कैश करेंगे और कैश करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब जब एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अब कारण क्या है ना होने के पीछे? देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, उप्स डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट 2 जून 2026, ठीक है, क्योंकि यही डेट रख दी गई ना, काम स्टार्ट होने की डेट ये रख दी गई। तो आप अच्छा ये होगा कि जब कंपनी आप बना रहे हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर काम शुरू होने वाली डेट भी कोशिश करिए कि 1 अप्रैल ही रहे, और अगर 1 अप्रैल नहीं रख सकते तो एटलीस्ट याद रखिए कि कौन से डेट पे काम शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे इसको चेंज कर देंगे, 1 अप्रैल कर देंगे तो 1 अप्रैल से आपकी एंट्री आने लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर 2 जून से ही शुरू करनी हो तो 2 जून वहां लिखना पड़ेगा, ठीक ना। ये हो जाएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया, तो ये कंपनी का अल्टर रहा, ठीक ना। अब जैसे लेजर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट का, एक और लेजर बना। लेजर यहां से भी बना सकते हैं आप, ऑल्ट C करके डायरेक्ट वाउचर में जाके भी बना सकते हैं और यहां से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिएट और एंटर कर देंगे, और यहां से आकर के लेजर पे जाएंगे और लेजर पे जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं सप्लायर 1। अब इसके जगह कुछ नाम भी हो सकता है सप्लायर पार्टी का, तो ये कर दिया सप्लायर SUPPLIER सप्लायर 1। तो ये हो जाएगा सप्लायर 1। एंटर कर दीजिए और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आएगा। क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन आपकी एक और सप्लायर पार्टी है, उसका भी लेजर बनाना है। तो देखिए ना, यहीं से तो लेजर बनेगा, क्रिएट पे जाके, लेजर पे जाके, तो यहां से भी बन जाएगा। और अगर वाउचर में है तो अल्ट C करके बना लीजिएगा, या ऊपर क्रिएट दिखेगा वहां से भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं सप्लायर 2। तो ये हो गया सप्लायर 2। तो इस बार सप्लायर 2 और ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए।
तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो दो दो लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए। अब एक और लेजर बनाना है परचेज का, यहीं पे लिख लीजिए परचेज अकाउंट। सारा लेजर यहीं पे बना लीजिए। अगर आपको पता है कि यहाँ सेल्स तक जाना है तो सारा लेजर यहीं से बना सकते हैं, ठीक है। और यही गलती आप करते हैं। देखिए एक गलती हो गई है, ठीक है। देखिए अब ये गलती क्या हुई कि परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर। तो अभी इसको सही करने के लिए बाहर आएंगे और यहां पर ना लेजर के अल्टर में जाएंगे। अब कंपनी के अल्टर में जाने की जरूरत नहीं, यहां जाने की जरूरत नहीं। अब यहां पे आइए, आ गए। अब यहां पे क्या करिएगा, लेजर के अल्टर में जाना है। लेजर के अल्टर में कहां जाना है, लेजर के अल्टर में। तो अल्टर पे गए और यहां पे लेजर पे चले जाइए और यहां पे आके परचेज अकाउंट। अब देखिए ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप है। तो जब आप एंट्री करने जाएंगे ना तो ये दिक्कत होगी। देखिए क्या दिक्कत है, जैसे वी बटन प्रेस करके और परचेज वाउचर में आप एंट्री के लिए जाएंगे। फिलहाल तो रिसिप्ट नहीं किया, तो पहले रिसिप्ट कर लिया एक बार। तो ये परचेज वाउचर में आए, आप यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे देख करके बिल में से, और यहाँ पे डेट जो है, डेट आपको सही करना होगा। 1 अप्रैल कर दिया गया है तो यहाँ पे 1 अप्रैल करेंगे आप। सब कुछ सही जा रहा होगा। अब यहाँ पे ये डेट ही नहीं चेंज होगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी, है ना। 31 मार्च 2026 दिखाएगा। तो अभी इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट F2 करेंगे। अल्ट F2 करके यहाँ पे देखिए 25-26 चल रहा है, हमें 26-27 करना है। तो ये हो गया 1/4/2026 और यहाँ हो जाएगा 31/3/2027। इसके लिए हमने क्या प्रेस किया था, इसके लिए हमने अल्ट F2 प्रेस किया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2026। अभी देखिए अभी नहीं हो रहा है, तो F2 करिए, यहाँ टाइप कीजिए 1/4/2026। F2 करके टाइप करेंगे तो ये हो जाएगा। और देखिए अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना पार्टी का नाम आएगा। तो सप्लायर 1 से हम सामान खरीद रहे हैं तो सप्लायर 1 का लेजर लगा देंगे। ये जो बॉक्स आता है इसका मतलब आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ना एक बिल मिलेगा आपको डिस्पैच थ्रू, जिस पे लिखा होगा कि किस चीज से ये सारा सामान जा रहा है। बहुत बड़े अमाउंट में आप सामान लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है पिकअप से जा रहा हो। जैसे एक बहुत बड़ा आपका होलसेल शॉप है, तो मान लो बिस्किट बिकता है तो बल्क में बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है। तो आप सस्ता देते हो मार्केट से, तो क्या होता है, बल्क में बिकेगा आपका बिस्किट, तो 10-10, 20-20 पैकेट लोग लेके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको बहुत बड़े अमाउंट में मंगाने की जरूरत पड़ेगी। और बहुत बड़े अमाउंट में तो भाई साइकिल पे, रिक्शे पे नहीं लेके आ पाएंगे। तो बड़े अमाउंट में लाना है तो पिकअप में या ट्रक से लेके आएंगे। तो उस स्थिति में डिस्पैच थ्रू में डाला जाएगा कि किससे आ रहा है आपका सामान। आ रही है बात समझ में, सामान आप किससे लेके आ रहे हैं। तो जिससे भी लेके आ रहे हो, चाहे ट्रक से लेके आ रहा हूं, पिकअप से लेके आ रहा हूं, वो जो है आपको यहां डालना है। कहां जा रहा है ये डालना है, कौन लेके आ रहा है गाड़ी चला के वो डालना है। बिल लैडिंग नंबर, जो बिल लैडिंग नंबर दिया जाएगा, फिर कौन से डेट पे जा रहा है, और मोटर व्हीकल नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे डाली जाएंगी, ठीक है। एंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए परचेज का लेजर हमने बनाया था, लेकिन अभी नजर ही नहीं आ रहा है। तो अभी क्या होगा, इसमें परचेज वाला लेजर ही नहीं शो कर रहा है, जबकि हमने बनाया था। तो ये कहाँ गया होगा, तो इसके लिए फिर बाहर आएंगे और बाहर आकर के अल्टर पे जाएंगे और अल्टर पे जाकर के एंटर करेंगे, लेजर पे आएंगे, लेजर पे आकर के परचेज अकाउंट पे आएंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप ही गलत कर दिया है। तो ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक दिक्कत तब आएगी जब आप परचेज करेंगे सामान उधार में, ठीक है। अब जैसे रिसिप्ट वाउचर में हमने ऑलरेडी एंट्री कर लिया है, लेकिन रिसिप्ट वाउचर की जो एंट्री है वो कितने की हुई है ये देखने के लिए हम यहाँ पे पीरियड चेंज कर रहे हैं। 1/4/2026 से 31/3/2027 कर देते हैं। 31/3/2027। तो ये हमने कर लिया, एंटर कर लिया। अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई एंट्री पास नहीं करी है, ठीक है। और देखो लिखा भी हुआ है नो वाउचर एंटर्ड, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली परचेज में चलते हैं। और इसका एक नुकसान देखिए क्या होगा डायरेक्टली परचेज में करने का। जैसे मान लीजिए सप्लायर 1 से सामान खरीदा है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे। स्टॉक आइटम भी आप यहाँ से बना सकते हैं, क्रिएट पे जाके यहाँ से भी बन सकता है, वहां से तो बन ही सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। क्रिएट पे गए, स्टॉक आइटम कहाँ लिखा हुआ है बताओ तो, कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, इन्वेंट्री मास्टर में कौन सा नंबर है स्टॉक आइटम का, 3रा नंबर है। तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आकर के स्टॉक आइटम बना लो। जैसे मान लो हमने कह दिया कीबोर्ड, ये हो गया कीबोर्ड। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, कीबोर्ड किस चीज में बिकेगा, नंबर्स में बिकेगा, तो NOS कर दो। यहाँ पे लिख दो नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स हो गया। यहाँ पे लिखेंगे N, तो ये NOS हो जाएगा। और कीबोर्ड आधा में, 2.5 में, 2.25 में, ऐसे में तो बिकेगा नहीं। एंटर कर दो, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लो, ये हो जाएगा एक्सेप्ट। और ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो दूसरा बनाते हैं माउस, MOUSE, माउस हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और ये हो गया NOS। ये भी NOS में ही बिकेगा, किलो में तो बिकेगा नहीं, तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद से हम हार्ड डिस्क करते हैं, हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव।
और ये भी तो एनओएस में ही बिकेगा, किलो में नहीं बिकेगा। तो ये एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। तो तीन तीन स्टॉक आइटम हमने बनाए हैं, है ना। अभी क्या करना है, अभी एंट्री के लिए जाना है। अब डायरेक्टली एंट्री के लिए जाएंगे तो यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर बिल हमको देगा उसी का इनवॉइस नंबर डाल देंगे, यहाँ एंटर कर लेंगे। और यहाँ पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, सप्लायर वन। सप्लायर वन का ग्रुप क्या था, याद है, सन्ड्री, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो सप्लायर का ग्रुप हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर होगा, चाहे आप यहाँ पे इंडिया में एंट्री करिए, देवरिया में करिए, अमेरिका में करिए, जहां मन करे वहां करिए, लेकिन सप्लायर का ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। और यहाँ परचेज का लेजर आ गया। आप देखिए पहले नहीं शो कर रहा था परचेज वाला, अब शो करने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क हमने लिया, हमने 6 हार्ड डिस्क परचेज किए और एक की खरीद रेट हमको 1000 पड़ी। कितनी पड़ी, 1000। हार्ड डिस्क को आजकल कौन पूछता है, ठीक है। फिर माउस, तो ये हो गया माउस, और माउस हमने 200 परचेज किया और 200 में एक की खरीद रेट हमको पड़ी 70 रुपए। कितनी पड़ी, 70 रुपए, ये डाल दिया। फिर इसके बाद से कीबोर्ड हमने परचेज किया और कीबोर्ड की खरीद रेट हमने, कीबोर्ड जो है 500 परचेज किया और कीबोर्ड की खरीद रेट हमको क्या पड़ी, कीबोर्ड की खरीद रेट पड़ी हमको 110 रुपए, ठीक है। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो ये सारा डिटेल हो गया हमारे पास। अब डिटेल भर करके एंटर करके यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमेशा देखो कर्सर अपने आप ये सेट हो जाता है। न्यू रेफरेंस है तो न्यू रेफरेंस ही चलेगा इसमें, क्योंकि ये नया बिल है ना, दैट्स वाई न्यू रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डालेंगे कि हुआ क्या, तो ये लिखेंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार में परचेज किया गया। किन से परचेज किया गया है, हाँ सप्लायर वन से परचेज किया गया, ठीक है। ये नरेशन में डाल दिया, ये ओके हो गया। कितने का बिल था देखेंगे, बाहर आएंगे, के प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो ये देख पाएंगे नीचे कितने का बिल है, देखो 75,000, माने 75,000 रुपया इनको देना है, ये उधार का है, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है, ठीक ना। तो अभी यहां से जाएंगे, वी बटन प्रेस करेंगे। अभी देना है पैसा तो क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में। लेना नहीं है, लेना रहता तो रिसिप्ट वाउचर में करते, देना है ना, तो अभी क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर। शॉर्टकट की क्या है, F5, तो F5 प्रेस कर दोगे। यहाँ पे देखो अपने आप डेबिट आ रहा है। आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता भूल जाइए, मत आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, किनको पैसा देना है, सप्लायर वन को, तो सप्लायर वन का लेजर यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, अमाउंट यहाँ आ जाएगा। अभी हमारे पास 75,000 रुपए नहीं है। कितने हैं, कितने हैं बताइए। जैसे मान लीजिए हम, हमारे पास 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हमसे कुछ दिन बाद ले लीजिएगा। तो देखिए इस बार कर्सर अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस पे चला गया। एजीएसटी रेफरेंस, ये आरईएफ का मतलब रेफरेंस है, एजीएसटी का मतलब अगेंस्ट, बिल के अगेंस्ट में ये हो रहा है, ठीक है। ये एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहां पर जब आएंगे तो क्रेडिट पूछेगा, तो क्रेडिट जैसे ये कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, तो अगर ये पैसा कैश में दे रहे हैं तो यहाँ कैश कर दीजिए। लेकिन देखिए तभी यहाँ पर ये रेड में आ गया। अब रेड में आने का क्या मतलब है, रेड में आने का ये मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कैश ही नहीं है, ठीक है। फिर भी अब क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे गए थे तो यहाँ नेगेटिव कैश आ रहा था, अभी आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो एक्सेप्ट तो करा लिया लेकिन ये रॉन्ग एंट्री हुई ना। अब इसको सही कैसे करेंगे, बिना डिलीट किए, बिना डिलीट किए कैसे सही करेंगे, ठीक है, सवाल ये है। तो बिना डिलीट किए सही करने का एक ही तरीका है, आप जाइए बैक डेट में, ठीक है। वी बटन प्रेस कीजिए, रिसिप्ट वाउचर में जाइए, रिसिप्ट वाउचर F6 प्रेस कीजिए और रिसिप्ट वाउचर में आ जाइए और बैक डेट में चलिए। तो F2 प्रेस करके 1 अप्रैल के डेट में चलते हैं, अभी 1/4/2026, ठीक है। ये आ गए 1 अप्रैल के डेट में और यहाँ पे कैपिटल रिसीव करा देते हैं। कैपिटल कितना रिसीव करा देते हैं, चलिए 70,000 रिसीव करा देते हैं। अच्छा अभी जरा देखिएगा, यहाँ पर इस बिल को हम देख रहे हैं जो पेमेंट किया हमने, तो ये रेड में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये चीज रेड में है कि नहीं, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने का तरीका बताता हूं। देखो यहाँ पे वी बटन प्रेस करके चलोगे तो यहाँ कैपिटल अकाउंट आ गया और यहाँ 70,000 रिसीव करा दो रुपया कैश में, ठीक है। ये आ गए और यहाँ पे कैश कर देते हैं, ये हो गया कैश, ठीक है। पेमेंट में हम लोग हैं, रिसिप्ट में जाना चाहिए, गलती हो रही है, ये गए, ठीक है। अब ये सही हो गया, तो ये हो गया कैश, ठीक है। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लो, ये एक्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं बाहर और चलते हैं उस बिल को देखते हैं जो हमने पेमेंट किया था, ठीक है, क्योंकि हमने बैक डेट में जाके पैसा रिसीव करा दिया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो वो जो पैसा हमने रिसीव कराया था वो तो यहाँ दिख ही रहा है हमको। यहाँ पर जो सप्लायर वन को पेमेंट किया था, पेमेंट वाला ये है ना। अभी देखो ये जो रेड में दिख रहा था वो रेड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब ये बता रहा है कि 40,000 रुपए आप प्लस में हैं, यानी अभी आपके पास 40,000 रुपया पेमेंट करने के बाद कैश बचा हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर हो गया।
तो ये पेमेंट वाला हिसाब किताब देख लेना, ये इसके करने के साथ साथ पेमेंट वाला भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ इतने में, कहीं कोई परेशानी है? फिर से पूछ रहा हूं, अभी तो पूरा एंट्री करना है कंपनी बना करके दोबारा से।